नमस्कार सभी साथियों को भाई, एक बार सभी जुड़ जाइएगा। पढ़ लिए बहुत, तैयारी बहुत कर ली, नोट्स बना लिए, क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए, टेस्ट भी बहुत सारे आपने अटेंड कर लिए होंगे। अब आपने जो किया उसको करो साइड में और अब आओ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के साथ। चाहे आपने कहीं से भी कोचिंग की होगी, तैयारी की होगी, मैं कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन अगला जो समय बचा हुआ है उस पर बात करूंगा। हाईकोर्ट एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम हमारे लिए है बेरोजगारी के दौर में और महंगाई के दौर में। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी मॉडल पेपर 1, इधर लिखा हुआ है 1, ध्यान देना। सीमित समय, सीमित है, विशेष तैयारी हमें करनी पड़ेगी और सटीक रणनीति के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। मात्र 30 क्वेश्चन लाया हूं, 10 हिंदी के, 10 इंग्लिश के और 10 क्लास संस्कृति के। अगर 30 में से आप 25 प्लस सही कर दोगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा, इतना विश्वास के साथ बोल रहा हूं। तो लग जाओ एक बार सभी साथी, लाइक करो, शेयर करो और टारगेट अपना 85 का लेकर शुरुआत करो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के साथ। और ये टेस्ट 1 मॉडल पेपर 1 रहेगा आपका, जिसमें पहला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका। संधि के कितने भेद है? 10 के 10 क्वेश्चन संधि के क्योंकि टॉपिक वाइज चलेगा, ये तैयारी शानदार करवाऊंगा, बस ये याद रखो। देखो बेसिक भाई, हमेशा आप तैयारी में जुटते हो और टेस्ट, पहला टेस्ट अगर मैं आपको कठिन दे दिया तो आप अगले टेस्ट को अटेंड ही नहीं करोगे। अगर मैंने पहला टेस्ट है वो 0 लेवल से लिया, दूसरा टेस्ट है वो थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा हार्ड, और जैसे 7वां 8वां टेस्ट पहुंचेगा तो हमारा जो पेपर का रूटीन रहेगा उसके अनुसार, और जैसे ही 15वां या 20वां टेस्ट पहुंचेगा तो शानदार टेस्ट आपके आने लग जाएंगे। इसका उत्तर अगर मैं दूं आपको तो 3 प्रकार होते हैं, सबको पता भी है, मैं नाम नहीं लिखूंगा। संधि का अर्थ क्या है? देखो बिल्कुल 0 लेवल से तैयारी करवा रहा हूं। संधि का अर्थ क्या होता है? दो ध्वनियों के मेल से ध्वनि में विकार। कैसे भाई? जैसे देखो एक शब्द लिखूं मैं, समझ लेना, अभी बहुत सारे साथियों को तो यही नहीं पता। विद्या प्लस आले, यहां पर क्या है? अंत में आ है, यहां पर क्या है? आ है। ये दोनों जब मिलेंगे तो विकार उत्पन्न होगा और दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? आ बन जाएंगे। मतलब यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि आपकी हो जाएगी। तो विकार उत्पन्न हो गया। किस विकल्प में दीर्घ संधि का विकार ए प्लस ए से हुआ है? देखो बेटा, पहले तो यहां पर एक नाम आया दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की पहचान क्या है सर? पहचाने कैसे? पहचान भी बता दूंगा और ट्रिक मान लो। पहचान बता दो, बहुत सारे बोलेंगे सर इसको क्या, तो बेटा हिंदी वो पढ़ा रहे हैं और ट्रिक गलत थोड़ी लिखेंगे। ट्रिक गलत थोड़ी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो देखो ट्रिक छोटी आती है, ठीक है। देखो बेटा, संधि स्थल पर, संधि स्थल पर क्या मिलेगा आपको? आ, ई, उ। जैसे आ, आ, पहचान करो भाई, यहां पर दीर्घ संधि का विकार ए प्लस एस से हुआ है। अब यहां पर देखो हिमालय में भी दीर्घ संधि है, लेकिन हिम प्लस आल्य क्या होगा इसका? देखो बेटा थोड़ा समझना उत्तर कैसे आएगा। आप मेरे को पता यही करोगे, गलत होगा। हिम प्लस आल्य, यहां पर ए का मिलान आ से हो रहा है, जबकि पत्रांक में जाओगे तो विग्रह होगा पत्र प्लस अंक, पत्र प्लस अंक, ए प्लस ए। तो उत्तर ड होगा आपका, डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट में। दीर्घ संधि का ए प्लस आ का विकार किस विकल्प में? अरे ऐसी तैयारी नहीं की होगी आपने, अब तो लग गया ना किस प्रकार से क्वेश्चन है। हिमालय में हिम प्लस आले, देखो हिमालय का विग्रह क्या होगा? हिम प्लस आले, ए प्लस आ, यहां पर भी ए प्लस आ है। आ गया उत्तर। चलो 5वें में, वार्तालाप का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पहले बताऊं,
दीर्घ संधि है। सर किए पहचानिया थे, थान का ही ध्यान पड़ियो। ट्रिक आई क्या अट्ठे का ही आ रही है, संधि स्थल पर आ रही है, आ रही है मतलब दीर्घ संधि है। और विग्रह होगा वार्ता प्लस आलाप, आ प्लस आ विकार उत्पन्न होकर आ बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, महामाते का सही संधि विच्छेद होगा। करो भाई, देखें यहां पर देखो आपकी दीर्घ संधि है और दीर्घ संधि में ये रहा महा प्लस अमाते, महा प्लस अमाते। अगला देखो 7वां, सही संधि किस विकल्प में नहीं है? गिरी प्लस ईस गिरीश, अभी प्लस इष्ट अभिष्ट, प्रति प्लस इक प्रत्येक, कवि प्लस इंद्र कविंद्र। मैं यहां पे प्रत्येक लिखता हूं और लिख तो मैंने बहुत अच्छा दिया, विग्रह करता हूं। दूसरी बात, अगर ट्रिक क्या होती है, संधि कौन सी है यहां पर? गुण। सर गुण की ट्रिक क्या होती है? मात्रा ऊपर एक ही मिलेगी, मात्रा ऊपर एक ही मिलेगी संधि स्थल। देखो देखनी गलत दी हुई है। चलो अगले में, श्री प्लस ईस का सही संधि युक्त क्रम कौन सा होगा? श्री प्लस ईस, देखो इसमें ई प्लस ई दोनों मिलेगी, दीर्घ ई यानी कि दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि तो श्रेय ई श्री और स श्रीस। अगले में चलो, परीक्षण का सही संधि विच्छेद है, बता दो। अरे भाई 30-40 मॉडल पेपर ले आया और 30-40 मॉडल पेपर आपने अटेंड कर लिए तो हर एक टॉपिक को जीरो लेवल से समझने का तरीका समझ जाओगे। आपने कैसी तैयारी की, कहां से की, मैं बात ही नहीं करता हूं कभी भी उसकी। देखो परीक्षण विग्रह देखो ये रहा, कैसे हुआ देखो, यहां पर ई, उधर ई, ई ई दीर्घ ई, यहां पर दीर्घ ई है संधि स्थल पर, तो कौन सी संधि हुई? दीर्घ। कौन सी हुई? दीर्घ संधि का उदाहरण बन गया। चलो भाई अगले में, महेंद्र का सही संधि विच्छेद किस विकल्प में दिया गया है? यहां पर दीर्घ ई दिखाई दे रहा है, क्या सर दीर्घ ई है मतलब संधि कौन सी है? दीर्घ। कौन सी है बेटा? दीर्घ संधि है। कैसे बना? मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र, ई प्लस ई। अब एंटोनम्स सिनोनिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का आप सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी, हैप्पी का सिनोनिम्स बताना है, बताओ। पर्यायवाची, एंग्री होगा, जॉयफुल होगा, सैड होगा या वरीड होगा? जॉयफुल। सिनोनिम्स कहते किसे? विलोम शब्द को कहते हैं या पर्यायवाची को कहते हैं? दो ही ऑप्शन दूंगा, तीसरा ऑप्शन नहीं दूंगा। इंग्लिश पढ़ रहे हो कमेंट बॉक्स में डाल के बता दो, मैं मान जाऊंगा इंग्लिश पढ़ रहे हो आप। चलो भाई, एंटोनम्स ऑफ बिगिन, सॉरी बिगेन, बिगेन का एंटोनम्स क्या होगा? स्टार्ट, गो, एंड या कंटिन्यू? कंटिन्यू। बिगिन यानी शुरू करना। एंटोनम्स यानी कि विलोम, अगर अतो थन ध्यान है ना तो कद भी गलत भी कौन करो थे। अट्ठा आप कोई काम ना शुरू करियो तो अट्ठा ते एंड कर दियो, नौकरी लाग कर दियो ने, पर थन करनो है आज जो शुरुआत क्या करनी है। एग्जाम मई में है, 40 दिन का समय है, नौकरी लागबो चाहो तो आ ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और एक कॉम्बो बेच है हाईकोर्ट को, वो आज का दिन में ज्वाइन कर लीजिए। 40 दिन सरफेज है, कहकर बोलते हैं और कहकर करवाते हैं। ठीक, चलो भाई, सिनोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल। अगली प्रीटी, हर्ष, डर्टी। बेटा सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। ब्यूटीफुल यानी सुंदर,
प्रीटी यानी सुंदर, बताने की जरूरत कौन पड़ेगी अगर समझ में आ गयो तो। आ रही हो समझ में? चलो जरा क्वेश्चन नंबर 14, एंटोनम्स ऑफ फास्ट। फास्ट का विलोम शब्द क्या होगा? क्विक, तो फास्ट का ही हो गया। स्पीडी, फास्ट का पर्यायवाची हो गया। ये भी सिनोनिम्स है, ये भी सिनोनिम्स है, लेकिन ये विलोम है। आप फास्ट पढ़ो, अरे आप स्लो पढ़ो, हो गया ना। मीनिंग ऑफ ब्रेव, ब्रेव का कॉवर्ड, हेरोइक, वीक, अफ्रेड। ब्रेव, हीरोइक। अगला देखो, सिनोनिम्स ऑफ कोल्ड। वार्म, हॉट, आइस, बॉइलिंग, आइस। अगला देखो, अपोजिट ऑफ रीच, रीच का विलोम। अरे आप अमीर हो, नौकरी लगोगे तो रीच का, अमीर का, गरीब, ये रहा पुअर। पुअर का क्या होता है? मैंने तो गरीब ही पढ़ा है, आपने क्या पढ़ लिया मन को नहीं ध्यान। समझ गए? इंपॉर्टेंट है भाई। अगले में चलो, क्वेश्चन नंबर 18 है, मीनिंग ऑफ साइलेंट। साइलेंट का अर्थ बता दो, क्या होता है साइलेंट का अर्थ? फटाफट बताओ। चलो भाई, साइलेंट, क्वींट, क्वीट, क्वीट। आगे देखो, सिनोनिम्स ऑफ एंग्री। क्लम, मेड, हैप्पी, पीसफुल, मेड। 20वां क्वेश्चन है कि अपोजिट ऑफ फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड, फ्रेंड का अपोजिट। इनेमी, पार्टनर, मेट, बुडी, शत्रु। इनेमी मतलब शत्रु, इनेमी मतलब शत्रु। अब आगे चलो, किस लोक कला में मुख्यतः ऊंट की काटी सजाई जाती है? ऊंट की काटी किस लोक कला में सजाई जाती है? वह लोक कला जिसमें ऊंट की काटी सजाई जाती है, कौन सी लोक कला? तो वो लोक कला है उस्ता कला। कौन सी है? उस्ता कला। फड़ चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? फड़ चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कौन सा है भाई? शाहपुरा। फड़ चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? शाहपुरा। क्वेश्चन पूछ लूं, होमवर्क दे दूं आपको? दे दूं तो लो बेटा, ये रहा HW। थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? कहां की प्रसिद्ध है ये बताना है। कुंदन कला कहां की प्रसिद्ध है? कोपतगिरी कहां की प्रसिद्ध है? कोपतगिरी कहां की प्रसिद्ध है? सभी को कमेंट करना है। पढ़ाई ऐसे ही थोड़ी होती है, पसीने आने चाहिए सर पे। कहीं पूछ लिया, दो देगा नहीं उत्तर। चलो अगले में, लो बेटा, पिछवाई चित्रकला किस स्थान से संबंधित है? पिछवाई, पी अटैच करो बेटा। पिछवाई, पिछवाई है नाथ द्वारा की, पिछवाई है नाथ द्वारा की। क्वेश्चन 24, कठपुतली नृत्य किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? कठपुतली नृत्य किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? झालावाड़, चूरू, नागौर या मारवाड़? कहां की है? मारवाड़ की। कहां की है बेटा? मारवाड़ की। नेक्स्ट, तेरताली नृत्य में कौन भाग लेती है? पहली बात, तेरताली कामड़िया पंथ, याद रखना, कामड़िया पंथ किन्होंने चलाया? रामदेव जी ने।
अब देखो, कामड़िया पंथ की महिलाएं, कामड़िया पंथ की महिलाएं जो 13 ताली नृत्य करती है, ये कहां करती है? ये करती है रामदेव जी के मेले में, रामदेव जी के मेले में। तो डी ऑप्शन है। 13 ताली नृत्य के अंदर 13 मंजीरे काम में लिए जाते हैं, 13 मंजीरे, वाद्य यंत्र होता है 13 मंजीरे। नेक्स्ट, चूड़ी बनाने का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? चूड़ी बनाने का प्रमुख जयपुर, लूणकरणसर, भरतपुर या बीकानेर। चूड़ी बनाने का प्रमुख केंद्र है लूणकरणसर। पढ़ाई नहीं होगा आज तक, पढ़ोगे क्यों? चलो फिर अगले में। पाबूजी की फड़ किस जाति के लोग गाते हैं? पाबूजी की जो फड़ होती है ये किस जाति के लोगों के द्वारा गाई जाती है? लंगा, मंगनियार, भोपा, कंवर। पाबूजी की फड़ वाद्य अगर पूछ ले तो रावण हत्ता, रावण हत्ता, ठीक है। और भोपाओं के द्वारा, किनके द्वारा? भोपाओं के द्वारा, सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28। इस लोक नृत्य में पुरुष घोड़े की पोशाक पहनकर नृत्य करते हैं सिर्फ, और महिला चरित्र का भी अभिनय पुरुषों के द्वारा इसके अंदर किया जाता है। और यह है आपकी कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी नृत्य। शेखावाटी, डीडवाना, कुचामन, परबतसर क्षेत्र का ये प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 29। टेराकोटा कला किससे संबंधित है? टेराकोटा, थेराकोटा, थेरा मतलब थेराकोटा, मिट्टी किसी की नहीं होती, सब कुछ यही रह जाता है। टेराकोटा है मतलब भगवान का कोटा है, तो मिट्टी, जन्म लिया है मिट्टी से और एक दिन मिट्टी में ही मिलना है। नेक्स्ट, बुनाई का प्रसिद्ध कार्य ध्रुवा सूत किस क्षेत्र में होता है? बुनाई, बुनाई भीलवाड़ा, बुनाई है भीलवाड़ा। कहां पर है बेटा? भीलवाड़ा के अंदर। क्लास छोड़ देना मत, ध्यान दे लेना। राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की भी आप या आपके परिवार में तैयारी तो कर रहे होंगे। इनमें से कोई भी भर्ती है, देख लेना आराम से, धीरे धीरे आंखों से देखना, बैच मिल जाएगा। और हाईकोर्ट की देखो, हाईकोर्ट का भी है इसके अंदर, कहां लिखा हुआ वो मेरे को पता नहीं। हाईकोर्ट 4th ग्रेड का ये रहा, और हाईकोर्ट एलडीसी का ये रहा। हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती आ रही है। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। पहले तो बताओ 30 में से आपके क्वेश्चन कितने सही हुए? ईमानदारी से। बिल्कुल जीरो लेवल्स का पहला मॉडल पेपर था, जीरो लेवल के क्वेश्चन थे, जीरो लेवल से आपने उत्तर दिया होगा और बहुत अच्छी तैयारी भी की होगी। प्रतिदिन मॉडल पेपर लाना ना लाना आप पे रहेगा। ये वीडियो जितना लाइक लाएगा, ये वीडियो जितना शेयर लाएगा, ये वीडियो जितने कमेंट लाएगा, वो बताएगा कि आपको प्रतिदिन चाहिए या सिर्फ आप घर वालों से पढ़ाई के बहाने मौज मस्ती कर रहे हो। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।